रमजान का रोशन तोहफा। पहला बाब। एक गरीब मगर खुशहाल घराना। अहमद एक छोटे से गांव में अपनी माँ और दो बहनों फातिमा और आयशा के साथ रहता था। उनके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उनकी माँ महल्ले के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। अहमद की उम्र 11 साल थी, मगर हालात ने इसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। अगरचे उनके घर में गुर्बत थी, मगर उनके दिल बहुत अमीर थे। अहमद की माँ हमेशा कहती, अल्लाह ने हर किसी का रिस्क लिखा है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो सब्र करता है अल्लाह इसे हमेशा नवाजता है। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर चुके थे। वो जानता था कि आजमाइशें आती हैं, मगर सब्र और दुआ से ही उन पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा बाब। रमजान की आमद। रमजान करीब आ रहा था और पूरा गांव इस मुकद्दस महीने की तैयारियों में मसरूफ था। बाजारों में खजूरें, चीनी, आटा और दीगर सामान बेचा जा रहा था। लोग अपने घरों को सजाते, इफ्तारी के लिए खास पकवान तैयार करते और मस्जिदों में ज्यादा वक्त गुजारने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अहमद के घर का हाल मुख्तलिफ था। उनके पास पहले ही बहुत कम राशन बचा था। चावल खत्म होने वाले थे, आटा भी बस 2 दिन का रह गया था और चीनी तो कब की खत्म हो चुकी थी। अहमद की मां ने अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट रखने की भरपूर कोशिश की, मगर वो अंदर से परेशान थी। रात को अहमद ने अपनी मां को तहज्जुद में रोते देखा। वो दुआ कर रही थीं, आ अल्लाह, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए, ताव ही हमारा राज़िक है। अहमद ने भी अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, हमें हिम्मत दे और हमारे लिए आसानी पैदा कर। तीसरा बाब। एक मासूम दिल की आजमाइश। चांद रात आ गई। गांव के हर घर में चहल पहल थी, बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे और लोग रमजान के इस्तकबाल के लिए खुश थे। लेकिन अहमद के इफ्तार से पहले फातिमा ने मां से मासूमियत से पूछा, उम्मी, इस बार खजूरें क्यों नहीं है? पिछले साल तो थी। अहमद की मां ने मुस्करा कर कहा, बेटा, जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है। शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र करने वालों को अल्लाह और ज्यादा देता है। ये अल्फाज अहमद के दिल में घर कर गए। चौथा बाब। एक राज भरी दस्तक। अगली सुबह जब अहमद नमाज फजर पढ़कर घर लौटा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अहमद ने दरवाजा खोला तो हैरत में रह गया। बाहर एक बड़ा थैला रखा था जिसमें आटा, चीनी, चावल, खजूरें, दालें, दूध, चाय और दीगर जरूरी सामान मौजूद था। अहमद ने आदेर अलिफादेर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। इसने वो थैला अंदर ले जाकर अपनी मां को दिखाया। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है, ताव ने हमारी सुन ली। अहमद हैरान था, ये राशन कौन देकर गया? पांचवां बाब। एक नेक दिल शख्स का राज। कुछ दिन बाद अहमद ने सुना कि गांव के हाजी साहिब हर साल रमजान में खामोशी से गरीबों के घरों में राशन रखवा देते हैं ताकि किसी को मालूम न हो कि मदद किसने की। ये जानकर अहमद बहुत मुतासिर हुआ। वो सोचने लगा, ये कितना खूबसूरत अमल है। अल्लाह के बंदों की मदद करना बगैर किसी पर एहसान जिताए। छठा बाब। हकीकी खुशी की तलाश। अहमद ने दिल में फैसला किया कि जब वो बड़ा होगा तो वो भी इसी तरह लोगों की मदद करेगा, बगैर ये जाहिर किए कि मदद किसने की। कुछ दिन बाद अहमद की मां ने कुछ चावल और खजूरें अपने एक पड़ोसी को दे दें जो उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद था। अहमद ने दिल में बेहद सुकून महसूस किया। रमजान के आखिरी दिनों में अहमद और उसकी मां ने जो भी बचा हुआ था इसे एक और जरूरतमंद औरत के साथ बांट दिया। अहमद ने समझ लिया था कि रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा रखने का महीना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें और सब्र करें तो वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। अहमद की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं छोड़ता और जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। यकीन रखो, अल्लाह सब देख रहा है और वो हमेशा अपने बंदों की मदद करता है।